जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे हम क्षेत्रमिति और क्षेत्रफल के बारे में सीखेंगे, यानी कि परिमाप और क्षेत्रफल के लिए। चलिए शुरू करते हैं। कुछ भूमिका यहाँ पे दी है। जब हम तल की ऐसी आकृतियों के बारे में बात करते हैं तो नीचे दिए हुए हैं तो उन आकृतियों के क्षेत्र तथा परिसीमा के बारे में भी विचार करते हैं। हमें इन आकृतियों की तुलना के लिए कुछ मापों की आवश्यकता होती है। ये हम कुछ ऐसी आकृतियाँ बनाते हैं। तो ये है कुछ आकृति, तो इनके कुछ ना कुछ माप होते होंगे ना। ठीक है, ये सारी आकृतियाँ ऐसे बनती हैं। परिमाप। आइए नीचे दी गई आकृति 10.1 पे देखती है। आप इन आकृतियों के बारे में एक तार अथवा धागे की सहायता से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आकृति हमने यहाँ से शुरू की, कैसे करके ऐसे बनाई। ये आकृति यहाँ से शुरू की और ऐसे करके अपन ने ऐसे बनाई। ये आकृति यहाँ से शुरू की और ऐसे बनाई। ठीक है, अपन चलो आगे। यदि आप बिंदु एस से आरंभ करके रेखाखंड के साथ साथ चलते हैं तो आप पुनः बिंदु एस पर पहुँच जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एस बिंदु एस अपन रेखाखंड के साथ साथ चलते हैं तो आप इस एस पर ही पहुँच जाते हैं। इस प्रकार आपने आकार में चारों तरफ अथवा किनारे किनारे का एक पूरा चक्कर लगाया। ठीक है, किनारे किनारे का पूरा चक्कर लगाया ना, ये तय किया गया कि आकृति बनाने में लगे तार की लंबाई कितनी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से लगे तो यहाँ पर चक्कर लगे तो अपन को पता चल जाएगा कि लंबाई कितनी है। यह दूरी बंद आकृतियों का परिमाप कहलाती है। दूसरे शब्द में हम कहें कि इन आकृतियों को आपने बनाने के लिए लगेगी तार की लंबाई को परिमाप कहते हैं। ठीक, तार की लंबाई को क्या कहते हैं? परिमाप। हमारे दैनिक जीवन में परिमाप की संकल्पना का बहुतायत प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुतायत प्रयोग किया जाता है। जैसे एक किसान जो अपने खेत के चारों तरफ बाड़ लगाता है। एक किसान का खेत है, मान लो कि क्या है, किसान का खेत। अब यहाँ पे वो बाड़ लगाएगा तो उसको इसके माप की जानकारी तो होनी चाहिए। इसके माप की जानकारी हो तो आराम से लगा सकता है। ठीक है, एक इंजीनियर जो अपने घर के चारों तरफ एक चार दीवारी बनाने की योजना, चार दीवारी की योजना के लिए भी कोई ना कोई माप की ज़रूरत होगी। एक व्यक्ति जो खेल करने के लिए एक पथ तैयार करता है, खेल अब क्रिकेट का पिच, तो भी उसकी भी तो माप जरूरी है अपने। तो सभी व्यक्ति परिमाप के संकल्पना का प्रयोग करते हैं। इसकी संकल्पना का परिमाप के ऐसी 5 स्थितियों का उदाहरण दीजिए जहाँ पर आपको परिमाप को जानने की आवश्यकता होती है। चलो, अंततः परिमाप एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंड के साथ साथ चलते हुए एक बंद आकृति बना देती है। क्या बना देती है? बंद आकृति। जब आप उस आकृति के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाते हैं तब आपको परिमाप मिल जाता है। एक अध्ययन टेबल के ऊपरी चारों, तो आपको एक टेबल लेनी है और टेबल के ऊपर के सारे मापें गिननी है और ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। मेरा 150 मीटर लंबाई तथा 40-80 मीटर चौड़ाई वाले एक पार्क में जाती है। वह इस पार्क का पूरा एक चक्कर लगाती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये है पार्क, बराबर। 150 मीटर चौड़ा और 80 मीटर लंबा, तो जाहिर सी बात है ये भी 150 होगा और ये भी 80 होगा। तो इन सबको हमें क्या करना है? जोड़ देना है। 150 और 150 300, 380 या 460। तो इसका जवाब आएगा 460। क्या जवाब आएगा? 460। चलो, निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए करके अपन 40 10 40 10। ठीक है, पहले तो अपन यहाँ पे 40 10 40 10 लिख देंगे। अब टोटल करेंगे तो 40 40 80 20 100, कितना? 100। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 5 5 5 5 5 10 और 10 20। तो इसका जवाब आएगा 20। कितना आएगा उसका जवाब? 20 आएगा। चलो, 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जोड़, यहाँ पे पहले लिख देना है आपको, फिर जोड़ते जोड़ते जाना है। तो जोड़ते 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 1 15, 18 21
22, 25 और 28। इसका जवाब आएगा 28। क्या जवाब आएगा इसका? 28। ठीक है, समझ में आया? चलो इसके बाद अगला परिमाप, तो इन सारी चीज़ों को आप लिख लेना। 100 मीटर और 120, 100 और 120 220, 220 और 90 310, 310 और 45 355, 355 और 60 415, 415 और 80 495। इसका जवाब आएगा 495। इस प्रकार आप रेखाखंड के द्वारा निर्मित बंद आकृति का परिमाप ऐसे निकाल सकते हैं। चलो आयत का परिमाप ढूंढते हैं। किसका परिमाप ढूंढेंगे? सबसे पहले आयत का परिमाप। आइए अब हम एक आयत ए बी सी डी की आकृति पर विचार करते हैं, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर। क्या है? 15 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत की परिमिति। चलो देखते हैं। ये 15 है, ये है 9। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 9 है। तो इसको लिखने का एक तरीका है, आपको करना है पहले आयत का परिमिति और सूत्र डालना है कि चारों बाजुओं की लंबाइयों का योग। अब चारों बाजू मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ऐसे लिखना है। अब चारों बाजुओं का माप लिख देना है आपको। क्या लिख देना है? माप। अगर आप ये 2 गुणा 2 नहीं करना चाहो तो माप लिख देना कि 15 प्लस 15 प्लस जो भी माप है 15 और 9 9 9। ठीक है, 2 बार 15 2 बार 9, 15 15 30, 9 9 18, 18 और ये हो गया 48। आपका जवाब आ जाएगा 48। कितना जवाब आएगा आपका? 48। चलिए आगे। चलिए आगे। प्रयास कीजिए निम्नलिखित आयतों का बनाने का प्रयास करना है हमें। तो आयत की लंबाई है 25, आयत की चौड़ाई है 12। तो इसने क्या किया? 25 प्लस 25, 12 प्लस 12। ठीक है, यानी 74 हो गया। उसी प्रकार अगला देखो, यह है आयत 0.5 और 0.25। तो आपको क्या करना है? 0.25 यहाँ पे, 0.5 यहाँ पे, दोनों मिला के 1, दोनों मिला के आधा, तो 1.5। इसका जवाब कितना आएगा? 1.5। उसके बाद 18 15, तो यहाँ पे भी 18, यहाँ 15, 18 18 36, 15 15 30, तो ये हो जाएगा 66। क्या हो जाएगा? 66। उसके बाद 10.5, 8.5, यहाँ पे भी 10.5, 8.5, 10.5, 10.5 हो जाता है 21, और 8 8 16 और 1 17, तो आपके हो जाएंगे 38। क्या जवाब आएगा? 38। चलो आगे। उदाहरण, शबाना 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार टेबल पर कवर के चारों ओर एक किनारे लगाना चाहती है, तो शबाना को कितनी लंबाई? तो 2 और 3, सबसे पहले ये है आपका टेबल, ये है 3 और ये है 2। ठीक, तो आपको क्या करना? सूत्र डालना है कि टेबल की परिमिति बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र है। ठीक है, तो आपको देखना है लंबाई कितना है? 3, चौड़ाई कितना है? 2, दोनों का प्लस करके 5 गुणा 2, तो आएगा 10।
कितना आएगा 10। चलो दूसरा देखो, एक धावक 50 मीटर लंबाई तथा 25 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार पार्क के चारों तरफ 10 चक्कर लगाता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर और 25 मीटर है, तो आपको फिर से सूत्र डालना है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई करना है और सूत्र में है 50 प्लस 25 यानी कि 75 इंटू 2 यानी कि 150, यानी कि कितना 150। तो आज के लिए दो उदाहरण, ठीक है, आगे इसके बाद अगले लेक्चर में।